हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपके सामने एक नया फिर से टॉपिक लेके आया हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ को तीन जो होते हैं। पहला है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं उसका लिंक दे दिया हूँ या फिर दे दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर वो आपको समझ में आएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला है। तो मैं आपको एक बार फिर से जिक्र कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू वाला, देखा ना। ये जो ब्लू वाला आप जो देख रहे हैं प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्यों भाई? क्योंकि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन ये मेरिडियन, ये पी पॉइंट और ज्योग्राफी नॉर्थ पोल और ज्योग्राफी साउथ पोल, यानी कि ज्योग्राफी नॉर्थ पोल और ज्योग्राफी साउथ पोल और पी पॉइंट से जो मेरा पास से थ्रो होता है वर्टिकली एक प्लेन, उसे बोलते हैं ज्योग्राफी एक्सिस, सॉरी मेरिडियन। और जो आप रेड वाला जो देख रहे हैं ज्योग्राफी, सॉरी ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और यह है मैग्नेटिक साउथ पोल और ये पी पॉइंट, ये तीनों से पासेस थ्रू होने वाले जो प्लेन होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझे? और ये दोनों के बीच में जो एंगल आपको डी जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप इस यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपको रेड वाला जो प्लेन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। समझे? और ये लोग जो आप प्लेन जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन को ट्रू मेरिडियन या फिर रियल मेरिडियन भी कहते हैं, है। समझे? तो ये दोनों के बीच में जो बन रहा है ये वाला डी, ये जो एंगल जो बन रहा है इसी एंगल को बोलते हैं डिक्लिनेशन, जिसे डी या फिर थीटा से लिखते हैं। समझे? तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ डिफिनेशन। देखिए, लिखा हूँ इट इज द एंगल एट ए पॉइंट। ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो एक पॉइंट पर एंगल होता है। समझे? जो बना होता है मेड बाई ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आया? या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है और जो ज्योग्राफी एक्सिस होता है, तो ज्योग्राफी एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे भी हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको समझ सकते हैं आप एक्सपेरिमेंटली भी करके। देखिए, आप एक सिंपल सी मैंने का लिया, एक मैंने ले लिया मैग्नेटिक कंपास नीडल। क्लियर? और जब मैग्नेटिक कंपास नीडल को आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली, इसमें हॉरिजॉन्टली, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टली लाइन में तुम क्या करोगे, रखोगे, तो जो इसके अंदर जो नीडल होते हैं वो नीडल क्या होगा, इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो समझ जाना, ये इसलिए अरेंज हो रहा है क्योंकि इसको कोई घुमाने वाला है और वो घुमाने वाला है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो इस लाइन में, इस डायरेक्शन में क्या कर दे रहा है, इस मैग्नेटिक नीडल को अरेंज कर दे रहा है। डेट मीन्स कह सकते हैं हम कि यहाँ पर अर्थ का इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और इधर मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। लेकिन मेरा जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसके अंदर में नॉर्थ और साउथ ये होता है, तो ये जो नीडल इसे डिफ्लेक्स कर जाता है, मतलब ऐसे झुक जाता है, अरेंज हो जाता है। तो बोला जा सकता है कि ओरिजिनल नॉर्थ पोल जो होता है ना, उससे कितना एंगल क्या किया है, ये डिफ्लेक्स किया है। मेरा उस डिवाइस में देख सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल में देख सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल में देख सकते हैं। वो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आया? अब इसे एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। और सुनिए, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन उसे हम लोग बड़का डी से या थीटा से निरूपित करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, ये जो डी जो है ना, डी देख रहे हैं, वो होता है 11.3 डिग्री या फिर 11.5 डिग्री होता है। अब ये 5 और 3 और कभी कभी कोई टीचर आपको 12 भी बता सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये समय के साथ साथ और पृथ्वी के प्लेस पर हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू बदलते रहता है। इसलिए क्या होता है ना, कभी 11.3 या 11.5 या कभी कभी 12 मेरा क्या करता है, पॉइंट्स करता है ये मैग्नेटिक नीडल कंपास। ओरिजिनल नॉर्थ पोल से ये मुड़ता है इतना ही एंगल पर, लेकिन इसे फिर भी एवरेज माना गया है कि मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है वो 11.3 डिग्री होता है। समझे? ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को। ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो देखिए, एक प्रकार की ये डिक्लिनेशन एंगल है। तो एंगल ज़्यादातर जो होता है ना, वो ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, समझिए एक तरह से। नहीं तो वो बोल सकते हैं फंडामेंटल, नहीं तो बोल सकते ड्राइव, और नहीं बोल सकते आप स्केलर, नहीं बोल सकते वेक्टर, और नहीं बोल सकते टेंसर क्वांटिटी। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, तो मैं बता देता हूं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक प्रकार की एंगल होता है। इसे आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं।
बट अगर ऑप्शन में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ना हो तो आप उसे स्केलर क्वांटिटी मारिएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसे आप स्केलर क्वांटिटी तब को कंप्लीट मानिएगा, इसे आप स्केलर क्वांटिटी तभी कहिएगा जब आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिया हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? क्योंकि ये एंगल होता है, ठीक है, और इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता, इट इज डायमेंशनल लेस, इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के, क्योंकि ये एंगल होता है। समझे? बोले समझ में आया? और ये जो डिफाइन होता है ना कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, वो भी पृथ्वी सरफेस, वो भी अर्थ के सरफेस या अर्थ के प्लेस पर, किसी एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, ये किसी एक जगह पर डिफाइन होता है। ठीक है, कौन? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आगे लिखा हूँ, इसमें लिखा हूँ कि जब एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल फ्री टू मूव टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, अपने आप अरेंज हो जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के डायरेक्शन में, और वो ओरिजिनल नॉर्थ के साथ कुछ एंगल बनाता है जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 11.3 डिग्री होता है। और ये समय के साथ साथ पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, चेंज होते रहता है। समझे? अब अगला आपका आता है एंगल ऑफ डीप। क्या जी? एंगल ऑफ डीप, जिसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। वो था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसे आई से लिखेंगे। समझे? और याद रखिएगा एंगल ऑफ डीप को हम लोग ट्रू एंगल ऑफ डीप भी कहते हैं। बात में मत कनेक्ट सर, समझाए नहीं। ट्रू एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप, इसी को कहते हैं। देखिए लिखे ना, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। अब एंगल ऑफ डीप क्या होता है? देखिए अभी हम तो आपको बताएं कि जब एक क्या करिएगा, मैग्नेटिक नीडल कंपास को हॉरिजॉन्टली में रखिएगा तो वो अर्थ के साथ जो मेन जो ज्योग्राफी एक्सिस होता है उसके साथ कितने एंगल पर ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्स कर रहा है, तो वो बताता था आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन वो हॉरिजॉन्टली में बताता था, बातों को समझिए, हॉरिजॉन्टली बताता था, बट ये नहीं बताता कि वर्टिकली में कितना एंगल बता रहा है और मेरा निचला वर्टिकली में कितना बता रहा है, डाउनवर्ड में और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसको बताने के लिए एक एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ डीप कहा जाता है, और इसे मेजर किया जाता है एक प्रकार के डिवाइस जिसे हम लोग डीप सर्कल डिवाइस कहते हैं, और वही होता है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या होता है ना, ये वर्टिकली एंगल को बताता है। अब कैसे बताता है तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। लिखो, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। और किसमें जी? इन मैग्नेटिक मेरिडियन में। एंगल ऑफ डीप ध्यान से समझना, मैं 3 चीज़ आपको बारे में बताऊंगा, अगर तीनों चीज़ को ध्यान न दीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा एंगल ऑफ डीप क्या होता है। तो पहली चीज़ ये मैं बताने वाला हूं कि पहले आपको ये बताइए कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप कौन सी बोलिएगा? रेड वाला, सही जवाब। ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। तो एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक मेरिडियन में डिफाइन होती है। पहला बात ये ना, आपको पूछेगा क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है। तीसरा बात यह रखना है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब सवाल बनता है कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? है तो मैं आपको बताता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो पी पॉइंट देख रहे हैं, तो पी पॉइंट से जो नीचे, जो यहाँ से नीचे जो बन रहा है रेड वाला, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और यहाँ से जो नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो है मेरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं लिखूंगा बीई। और इसकी 2 कंपोनेंट बनेगी, एक ये वाला और एक नीचे वाला। ये जो बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगी, और ये जो नीचे बनेगा वर्टिकल में बनेगा। समझे? तो इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ डीप कहते हैं। दैट मीन्स उसे ट्रू एंगल ऑफ डीप कहते हैं। और इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा से या फिर आई से लिखते हैं। ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, समझे? और ये आपका हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और इस दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। बोलो समझ में आया? उसी का तो मैं डिफिनेशन लिखाया हूँ। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हूँ, देखिए क्या लिखा हूँ यहाँ पर, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लेकिन किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन में। बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मेरिडियन में बनता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में देखिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बना रहा है उसे को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। वरना फिर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बल्ले बल्ले। समझे? याद रखिएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डीप बनता है।
किसके द्वारा जी? तो अर्थ के मैग्नेटिक द्वारा। किसके साथ? तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, समझे? उसे एंगल ऑफ डिप यानी कि ट्रू एंगल ऑफ डिप या फिर रियल एंगल ऑफ डिप कहते हैं या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं, समझे? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं, लिखा होना इट इज डोनेटेड बाई आई या फिर डेल्टा। इसे डेल्टा या आई से निरूपित करते हैं और ये भी एक प्रकार की एंगल होता है। तो अगर आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं ऑप्शन में रहे तो 100% आपका मारिएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या मारिएगा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मारिएगा। कौन? एंगल ऑफ डीप। आगे, एंगल ऑफ डीप अर्थ के किसी भी स्पेस पर निकालने के लिए डीप सर्कल नामक मैग्नेटिक नीडल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपका पूछ सकता है एंगल ऑफ डीप या रियल एंगल ऑफ डीप का इस्तेमाल हम लोग मतलब निकालने के लिए अर्थ के किसी भी प्लेस पर स्पेस पर निकालने के लिए हमें किस डिवाइस का यूज करते हैं? एंगल ऑफ डीप की बात कर रहे हैं तो याद रखना डीप सर्कल का। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं? ये दिख रहे हैं आपको, ये आपका है डीप सर्कल। ये इसको कैसे किया जाता है जी? एंगल ऑफ डीप निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करता है? तो ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिया हूँ। इस जगह पर मैंने क्या लिया? 0 डिग्री लिया हूँ, समझे? यानी कि ये ईस्ट और वेस्ट की जगह मैंने 0 डिग्री और 0 डिग्री ले लिया। ऐसा इसलिए ना क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर पर जो क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होते हैं वो इक्वेटर के साथ पैरेलल होते हैं, जिसके कारण वो सरफेस के साथ कितना थीटा एंगल बनाता है? 0 डिग्री बनाता है। तो इसलिए इक्वेटर मैंने 0 डिग्री ले लिया। और जबकि ये जो मान लेते हैं कि ऊपर में जो सीधे देख रहे हैं लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहाँ पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 90 डिग्री बनेगा। और जबकि साउथ पोल में क्या होता है? वो परपेंडिकुलर इंटर्स करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पर नेगेटिव में आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया? एक प्रकार की मैंने डीप सर्कल बनाया और इसके अंदर में ये क्या है? ये आपका हो गया मैग्नेटिक नीडल, समझे? अब देखिए एंगल ऑफ डीप किसी भी अर्थ के प्लेस पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मेरिडियन में इस डीप सर्कल को वर्टिकली रखा जाता है। समझ में आया मैं क्या बोला? ध्यान से सुनना। मैं अभी बोला था पिछले वीडियो में, अभी सॉरी पीछे जस्ट बोला था एंगल किसमें? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, कि उसमें एक सिंपल मैग्नेटिक कंपास नीडल को हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बनता है। बट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन निकालने के लिए एक डीप सर्कल होता है जिसे मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली। बारे बात को समझो, हॉरिजॉन्टली नहीं रखते हैं। अगर आप एंगल ऑफ डीप निकालना चाहते हैं तो इस डीप सर्कल को रखिएगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। कैसे? वर्टिकली। और उसके द्वारा उसके बाद ये किधर डिफ्लेक्शन करता है तो वो मेरा जो एंगल होगा ना, वो एंगल आपको बताएगा एंगल ऑफ डीप। आई होप आपको समझ में आ गया कंप्लीटली, ठीक है ना? और याद रखना, मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए एंगल ऑफ जो डीप होता है, एंगल ऑफ डीप पोल पर, चाहे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल हो, वो आपका 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल बोलेगा तो बोलिएगा पॉजिटिव 90 डिग्री होता है, और अगर साउथ पोल बोलेगा तो बोलिएगा नेगेटिव 90 डिग्री होता है। क्या? एंगल ऑफ डीप, ठीक है ना? चलिए, एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर 0 डिग्री होता है और इन दोनों को छोड़कर किसी भी प्लेस पर जो एंगल ऑफ डीप होता है वो 90 डिग्री से छोटा, बराबर या 0 डिग्री से बड़ा या छोटा, इसके रेंज में या ऑर्डर में आ सकता है, समझे? चलिए आगे, अब हम लोग चलते हैं तीसरा मेरा एलिमेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो तीसरा मेरा लिखा यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसे कहेंगे जी? पता है? तो वही हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपका हो गया, ये देख रहा है ये वाला, ये देखिए ये आपका हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे BE से लिखते हैं। और इसकी दो कंपोनेंट टूटेगी, एक ये कंपोनेंट टूटेगा जिसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, और एक ये वर्टिकली कंपोनेंट टूटेगा जिसे बोला जाएगा वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं HE से। HE से ये समझिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, और नीचे लिखते हैं VE से, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। VE को कभी कभी हम लोग लिखते हैं ZE भी, मेरा एनसीईआरटी ZE देता है। तो VE और ZE दोनों क्या है? वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी दो कंपोनेंट होता है, बट हम लोग को तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना HE बराबर होगा BE cos डेल्टा।
क्योंकि ये डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली लाइन, तो इसलिए बनेगा, लिखेगा कॉस के साथ आवेगा, यानी कि यहाँ एच ई बराबर लिखा जा सकता है बी ई कॉस डेल्टा, और यहाँ बी वी ई बराबर लिखा जा सकता है बी ई साइन डेल्टा। समझे? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश किया और मैं अभी लिखा हूँ, देखिए लिखा हूँ क्या, ये क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है जो कंपोनेंट का, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बताया एच ई के द्वारा दिखाते हैं, और इसको लिखते हैं बी ई कॉस डेल्टा। देखिए यहाँ पर ही, अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो, इसको लिखेंगे एच ई बराबर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे एच ई बराबर लिखते हैं बी ई कॉस डेल्टा, और वर्टिकल बराबर क्या लिखेगा, बी ई बराबर क्या लिखेगा, सॉरी बी ई बराबर क्या लिखेगा, बी ई साइन डेल्टा। देखिए मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, तो यहाँ पर लिखेगा जेड ई या फिर वी ई बराबर बी ई साइन डेल्टा। अब क्या करिएगा, हमने क्या किया ना, ये जो एल एच एस जो है दिख रहा है आपको, तो एल एच एस को मैंने स्क्वायर कर जोड़ दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया, तब बराबर हो जाएगा ये मेरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है ना, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर डेल्टा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का डेल्टा। तो दोनों में से आपको बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो ये दोनों कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बचेगा ना, और दोनों मिलकर एक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। तो यहाँ से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, इधर जाकर रूट में एच ई का स्क्वायर प्लस भी ई का स्क्वायर बन जाएगा। समझे? और अगर आप क्या करिएगा, ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको जेडी बटा एच ई बराबर हो जाएगा वी ई साइन डेल्टा बटा बी ई कॉस डेल्टा। तो वी ई से बी ई कट जाएगा, आपको कटेगा, ये बी से बी कट जाएगा। तो इस तरह से आपको जब ये बी से बी कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका क्या, साइन डेल्टा बटा कॉस डेल्टा। तो साइन डेल्टा बटा कॉस डेल्टा को लिख सकते हैं टैन डेल्टा। आपको डेल्टा की जगह आई भी रह सकता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम होता है। चाहे तो आई से लिख सकते हैं एंगल ऑफ डीप को, या फिर डेल्टा से लिख सकते हैं। तो टैन डेल्टा या टैन आई बराबर क्या होगी आपको, जेडी बटा एच ई। जेडी का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एच ई का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जेडी की जगह आपको हो सकता है वी ई, क्योंकि वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखा ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होते हैं। और अगला पॉइंट लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक पोल्स जीरो। ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक पोल्स पर, दोनों पोल्स पर, चाहे वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो या मैग्नेटिक साउथ पोल हो, वहाँ कितना होता है जी, जीरो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल पर। अब सवाल बनता है सर कैसे, तो चूंकि हम जानते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें क्या होता है कॉस डेल्टा। अब हमको ये बताओ, ये कॉस डेल्टा हो गया कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। तो किस पर हमको निकालना है जी, हमको मैग्नेटिक पोल्स पर निकालना है। तो डेल्टा का वैल्यू कितना होता है मैग्नेटिक पोल्स पर, ऑफकोर्स 90 डिग्री। देखो ना यहाँ पर ही देखो, एंगल ऑफ डीप एट पोल्स, चाहे वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल, कितना होता है 90 डिग्री। और जब यहाँ पर आप 90 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, cos 90 जीरो। तो इस तरह से मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक पोल्स कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर इक्वाटोरियल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एट मैग्नेटिक इक्वाटोरियल की बात करेगा तो हमारा यहाँ पर क्या होता है ना, एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री होता है, इसलिए एच ई बराबर आपका हो जाएगा बी ई, यानी कि जितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि एच ई बराबर बी ई हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा हूँ ना, ऑर्डर ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे कि हमको पता है कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अर्थ का मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। तो इसको एक तरह से जानते हो क्या हुआ, एक तरह से अप्रॉक्सी इसका वैल्यू लिया गया, एवरेज वैल्यू।
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है। एक्सप्रोक्सली लिया गया ना, लगभग में, यानी कि एवरेज बोल सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका हो गया द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, ठीक ना, ज्योग्राफिक साउथ पोल टू ज्योग्राफी नॉर्थ पोल ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि पृथ्वी के, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है, ज्योग्राफी साउथ पोल से ज्योग्राफी नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया इस चैप्टर में। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं, जिसे रियल डिप भी कहते हैं, मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो इससे आगे जो भी टॉपिक होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।